हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज गाथन टॉपिक की कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जो इंडेक्स का 2 की पावर 1/4 गिवन है, 3 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/12। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपको ये फाइनलाइज करना है। सबसे बड़ी संख्या आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया होता है, अगर बड़ी संख्या पूछता हो, जब इनके पावर के अंदर जो संख्या दी गई है अपोन में, देखिए एलसीएम लोगे आप। सबसे पहले 4, 6 और 8 और 12 है। इन सब का अगर एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम की वैल्यू आ गई मेरे पास 24। देखिए 24 अगर एलसीएम की वैल्यू आ गई तो आप सबसे पहले 2 की पावर 1/4 इसको लिखोगे 24। सबकी पावर को 24 कर दीजिए। देखिए कैसे करोगे, 2 की पावर इसको 6 से गुणा कर दूंगा। देखो 6 चौक 24। दूसरी वाली जो संख्या दी गई है मेरे को, 3 की पावर इसको 1/24 करूं, तब इसको 4 से गुणा कर देता हूँ। फिर 4 की पावर अगर 1/8 लिखा हो, इसको लिख सकता हूँ 1/24। ये 8 है तो ये 8 ये 24, 3 आ गई। फिर उसके बाद मेरे पास पावर आ गई नेक्स्ट वाली 8 की पावर अगर मेरे पास 12 लिखी है, इसको 24 करने के लिए 1/24 तो 2 से गुणा कर दीजिए। पावर को 2 से ऊपर गुणा कर देना है। देखिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 64। 64 की पावर 1/24। देखिए फिर 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 81। इसका है 1/24 पावर में। फिर 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64 की पावर 1/24। अब इस 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। 64 की पावर 1/24। आपने देखा ये 1/24 आ रहा है, 64 आ रहे हैं। 1/24 इसके अंदर भी 64 है, 1/24 यहाँ भी 64 है। तीनों ही ये संख्याएं हैं वो समान है। सबसे बड़ी संख्या ये संख्या होगी 81 की पावर 1/24। इसका मतलब है मेरे पास 3 की पावर 1/6। ये फाइनल आंसर हो गया मेरे पास। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखने के लिए डिफरेंट संख्याएं देके पूछा जा सकता है। इस प्रकार ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। एक बार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 1 की पावर x हो उसको b लिखा जाए, b की पावर y हो उसको c लिखा जाए, c की पावर z हो उसे a लिखा जाए, और बोला जाए कि x y z ये तीनों गुणा में हो तो इनका मान कितना होगा। 1 की पावर x आपको लिखा गया है तो आप सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए ये। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको गिवन है देखिए 1 की पावर x ये लिखा गया है b। देखिए इन क्वेश्चनों इस टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखो 1 की पावर अगर x इक्वल टू b लिखा गया है, 1 की पावर x है, a की वैल्यू है cz, a की वैल्यू cz, ये हो गए b czx। फिर c की वैल्यू है by, ये हो गया c की पावर zx इक्वल टू b हो गया। इसी को मैं आगे करता हूँ तो यहाँ c की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में रख देता हूँ। c की वैल्यू है b की पावर y zx इक्वल टू b, b की वैल्यू है x y z इक्वल टू b1।
देखिए एक्स वाई जेड ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब हो गया कि एक्स डॉट वाई डॉट जेड इक्वल टू 1। ये फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए x बराबर आपको दिया गया है 3 + 2 √2 और x की पावर 4 प्लस x 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। ये फाइनल आपको पूछा गया है, फाइनल जो पूछा गया है और दिया गया है। ये इस चीज को अगर मैं वर्गमूल लेता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 + 1 + 2 √2 इस चीज को लिख सकता हूँ मैं। ये मेरे पास √x की वैल्यू आ गई √2 + 1। ये वैल्यू निकल के आ गई। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ निकल गई। अगर मैं इसे 1/√x की वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो ये वैल्यू आ गई √2 - 1। ये 1 इक्वेशन हो गई, ये 2 हो गई। ये है √x + 1/√x बराबर 2 √2। ये दोनों को इक्वेशन ऐड करी गई है, तब आपके पास ये वैल्यू आई। इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो x + 1/x + 2 इक्वल टू ये 8 आ गई। अब x + 1/x इक्वल टू 6 आया मेरे पास। ये 6 आ गया और मैं अगर इसका दोबारा स्क्वायर कर दूँ x² + 1/x² इक्वल टू 2 नहीं +2 इक्वल टू हो गया ये 6 का स्क्वायर 36। देखो x² + 1/x² 36 - 2 इक्वल टू आ गए आपके पास 34 फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये x की पावर 4 हो जाएगी। x की पावर 4 1/x² 4 + 2 क्योंकि x² × 1/x² कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू हो गए ये 34 का स्क्वायर होता है। 34 का स्क्वायर होता है x² + 1/x⁴। 34 का स्क्वायर होता है 1156। 1156 - 2 करोगे तो आपके आंसर आ गए 1154। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने सबसे पहले x का अंडर लिया। x का अंडर लिया तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। फिर मैंने 1/x लिया, इसका मतलब संयुग्मी लिया। संयुग्मी √2 - 1 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, फिर वैल्यू आ गई 2 क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। √2 और √2 मिलके 2 हो गया। फिर मैंने इसका स्क्वायर किया x + 1/x + 2, इसकी वैल्यू 8 होती है। फिर x बराबर x + 1 इक्वल टू 6 ये वैल्यू आ गई। फिर इसका मैंने स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू मेरे पास फाइनल 34 आ गई। फिर मैंने इस अगली वाली इक्वेशन का स्क्वायर किया, 34 का स्क्वायर -2 करने पे 1154 आंसर आ गए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को ये पता लग गया कि अंडर के अंदर ही वैल्यू चल रही है इस टाइप से। देखिए वैल्यू सारी अगर सेम होती है, इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, जो आपको वैल्यू दी गई है वो लिखिए 2 है, मेरे पास 2 लिखा। वैल्यू आपको दी गई है उसका 2 की पावर n - 1/2 लिख दीजिए। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है। जो वैल्यू आपको दी गई है वो 2 है। देखो एक बार 2, फिर 2 बार, फिर 3 4 5 बार दिया गया। n की वैल्यू हो गई 2 की पावर 5 - 1 और 2 की पावर 5। ये आपका वैल्यू हो गई। अब देखिए 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 और फिर -1/32
इसका मतलब फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2 की पावर 31/32। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। ये अलजेब्रा में भी यूज हो सकते हैं और ये करणीय घातांक में भी यूज होते हैं। मैं आपको मैथ पूरी बेसिक से कराऊंगा। जो ये सारे क्वेश्चन जो करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे गए हैं। बैंक, एसएससी, सीडीएस, रेलवे सभी एग्जाम में एक से भी ज्यादा बार पूछे गए हैं। हो सकता है 3-4 बार भी पूछे गए हुए ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।